हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं आप लोग का। आज मैं आप लोग के लिए एडुटेरिया का अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स लेकर आया हूं, जिसमें से आज हम कवर करेंगे फटाफट 100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कंसेप्ट के साथ फुल डिस्कशन भी कराया जाएगा और आपको कुछ नए प्रश्न भी सीखने को मिलेगा। और ये आपके आगामी एग्जाम बीपीएससी हो गया, बिहार शिक्षक हो गया, दरोगा हो गया, बीएसएससी, सिपाही, दिल्ली पुलिस, एसएससी, रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है फोकस एग्जाम तक। अगर आपको वीडियो ठीक लगता है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं 100 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के साथ। आइए एक नज़र इस मैगजीन पे डाल लेते हैं। ये एडुटेरिया का नया अर्धवार्षिक मैगजीन आया है। इसमें से अभी मैं जो कवर करूँगा फटाफट 100 प्रश्न को देखेंगे नए कंसेप्ट के साथ, और आपको कुछ नया प्रश्न भी सिखाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय लेवल पे। देखो मेरे दोस्त, पहला नंबर क्वेश्चन का रहा है कि अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो आपको ये केरला बना है। यानी केरला ऐसा राज्य है जहाँ पे अपना ही इंटरनेट सेवा शुरू किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साथ ही साथ एक यहाँ पे ना साइंस पार्क खोला गया था, बहुत चर्चा में रहा था, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, साइंस पार्क, डिजिटल साइंस पार्क कहाँ खोला गया है? तो आपको केरला में ही खोला गया है। यहाँ पे हाल फिलहाल में आपको पता है जल बजट प्रस्तुत किया गया था केरल राज्य के द्वारा, तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा मैं आपको जरूर बता दूंगा। ठीक है, तो आप जल बजट भी याद रखिएगा। साथ ही साथ आपको पूर्ण डिजिटल राज्य, ये इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, पूर्ण डिजिटल राज्य कौन था? तो आपका केरला ही था। बहुत एग्जाम में ये पूछा भी था प्रश्न, आपको भी पता होना चाहिए। ठीक है, पूर्ण डिजिटल राज्य। ठीक है, और यहाँ पे आपको पता है वाटर मेट्रो चला है, तो ये भी बहुत चर्चा में है, वाटर मेट्रो। तो ये 4-5 फैक्ट है जिसको आप लोग को याद रखना जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो मेरे भाई, सेकंड नंबर क्वेश्चन है भारत का पहला ओडीएफ जिला कौन बना है? तो ये आपको भारत का पहला ओडीएफ जिला आपको वायनाड जिला बना है, जो कि आपको केरला में देखने को मिलता है ये वायनाड जिला। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, जिसको ऑप्टिकल फाइबर भी बोला जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये महाराष्ट्र बना है। सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है मेरे दोस्त? तो आपका ये महाराष्ट्र में बना है। तो महाराष्ट्र से एक क्वेश्चन और चर्चा में रहा था, वहाँ पे एक योजना चला है जीवला योजना, बहुत चर्चा में है ये जीवला योजना। ठीक है, तो ये आपको इसको याद रखना है, जीवला योजना। उसमें आपको जेल में जो बंद कैदी के रिगार्डिंग ये योजना चलाया गया है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये आपको केरल बना है। ठीक है, मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये आपको केरल बना है। लेकिन क्वेश्चन घुमा देगा, मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला आपसे पूछ लिया, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका ये राजस्थान है। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा है, तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला कौन सा शहर बना है? तो ये आपका भोपाल बना है। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के लिए अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो आपको भोपाल बना है। भारत का पहला राज्य जिसने सभी पुलिस जिलों को ड्रोन निगरानी प्रणाली स्थापित किया है, तो ड्रोन निगरानी प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये आपको केरल बना है। केरल से आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। भारत का पहला रीडिंग लाउंज वाला हवाई अड्डा कौन बना है? देखिए भारत का पहला रीडिंग लाउंज वाला हवाई अड्डा कौन बना है? तो आपको लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलता है? ये वाराणसी देखने में मिलता है। भारत का पहला राज्य जिसने राइट टू वॉक, देखिए क्वेश्चन बहुत चर्चा में रहा था, पेपर में भी दिया था ये, भारत का पहला राज्य जिसने राइट टू वॉक लागू किया है यानी चलने की आज़ादी, तो आपका ये हो जाएगा पंजाब। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला राज्य जिसने उच्च संस्थानों के लिए संस्थागत रैंकिंग के लिए ढांचा की शुरुआत किया है, तो ये आपको केरला राज्य के द्वारा ही शुरू किया गया है। भारत का पहला राज्य जिसने उच्च संस्थानों के लिए संस्थागत रैंकिंग ढांचा शुरू किया है, तो ऐसा कौन किया है? तो आपको केरल राज्य के द्वारा ही किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ये आपको असम में विकसित किया जा रहा है। तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय
मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ये असम में विकसित किया जा रहा है। भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रायल रन किस शहर में शुरू किया गया है? तो ये आपको कोलकाता में ही शुरू किया गया है। भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रायल रन, ठीक है, तो ये आपको कोलकाता में ही शुरू किया गया था। और देश का पहला मेट्रो आपको पता है कोलकाता में ही चला था, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। भारत की पहली अंडरसी ट्रेन टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये आपको मुंबई में किया जा रहा है। भारत की पहली अंडरसी ट्रेन टनल का निर्माण आपको मुंबई में किया जा रहा है, तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है माउंट अन्नपूर्णा, जो कि आपको पता है नेपाल में पड़ता है, माउंट अन्नपूर्णा के शिखर पर चढ़ने वाली भारत की पहले पुरुष कौन सा है? तो ये अर्जुन वाजपेयी जी चढ़े हैं, तो इसको भी आप लोग नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली जल मेट्रो को हरी झंडी किस शहर में दिखाई गई? आपको पता है कि भारत की पहली जल मेट्रो शुरू किया गया है, कहाँ किया गया है? तो आपको ये कोच्चि में, जो कि आपको केरला में देखने को मिलेगा। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपको लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने किस राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम विकल्प पेश किया है? यानी आप वोट फ्रॉम होम यानी घर से आप वोट दे सकते हैं, तो ऐसा कौन सा राज्य के द्वारा किया गया है? तो आपको ये कर्नाटक राज्य के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला राज्य जिसने अज्ञात निकायों का डीएनए डाटाबेस तैयार किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। भारत का पहला राज्य जिसने अज्ञात निकायों का डीएनए डाटाबेस तैयार किया है, तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। देखिए, हिमाचल प्रदेश एक क्वेश्चन है जो कभी एग्जाम में पूछा जा रहा है। यहाँ एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि चर्चा में आ गया है, ठीक है। खीर गंगा नाम सुने होंगे, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ देखने को मिलता है? तो ये हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, अभी ये चर्चा में है। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में खोला है? तो एप्पल कंपनी ने भारत में पहला स्टोर जो है मेरे दोस्त मुंबई में खोला है, ठीक है। दूसरा जो सेकेंड जो खोला गया था वो खोला गया था दिल्ली में। मैं भी गया था मिलने के लिए, ठीक है। कैप्टन कुक, ये जो सीईओ है ना एप्पल के सीईओ कैप्टन कुक है, तो मैं भी गया था मिलने के लिए, दिल्ली के साकेत में है, ठीक है। साकेत में खोला गया है, तो ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछ ले सकता है कि एप्पल कंपनी ने भारत में पहला तो ठीक है मुंबई में, दूसरा कहाँ खोला है? दिल्ली के साकेत में। एप्पल के सीईओ कैप्टन कुक है, ठीक है। मैं भी गया था मोबाइल लेने के लिए, लेकिन पैसा कम नहीं किया था दोस्त एप्पल का, मैं नहीं ले पाया फ़ोन, ठीक है। फिलहाल दूसरे फ़ोन से काम चला रहा हूँ, तो ये आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये आपको बेंगलोर में देखने को मिलेगा, ठीक है। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ देखने को मिलेगा आपको? तो ये आपको बेंगलोर में देखने को मिलेगा। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये आपको तेलंगाना में बनाया जा रहा है। देश का, ठीक है, देश का नहीं, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो आपको तेलंगाना में बनाया जा रहा है। भारत की पहली नियो मेट्रो, देखिए ये आपको नियो मेट्रो है, ठीक है। भारत की पहली नियो मेट्रो का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? तो ये आपको देहरादून में किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया 75/25 का पहल किस रोग से संबंधित है? तो ये उच्च रक्तचाप और मधुमेह से रिलेटेड है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपको रवनीत कौर को नियुक्त किया गया है। भारतीय स्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष रवनीत कौर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश बना है, ठीक है। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये उत्तर प्रदेश बना है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल रूप पॉलिसी लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये मेरे दोस्त आपको तेलंगाना राज्य बना है। कुल रूप पॉलिसी लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य आपका तेलंगाना होगा। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क भारत पर पहला राज्य कौन सा? बहुत चर्चा में रहा है ये क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा भी है, आगे भी पूछेगा ये क्वेश्चन। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये आपको हरियाणा बना है। हरियाणा सरकार के द्वारा एक और यहाँ पे घोषणा हुआ है, जिसने भी पद्म पुरस्कार अवार्ड को जीता था, ठीक है, जिसको भी पद्म पुरस्कार मिल रखा है, ठीक है, उसको 10,000 रुपये महीना
ये इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ। 10,000 रुपये महीना सबको मासिक वेतन दिया जाएगा। तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। पद्म पुरस्कार से जिससे भी सम्मानित किया गया था उसको 10,000 रुपये महीना देने का काम आपको हरियाणा सरकार करेगी। तो ये दोनों क्वेश्चन अपने आप में खास है, ठीक है। 100% विद्युतीकरण वाला तो सबको पता ही होगा, तो ये उसके साथ आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अभियुक्त की जमानत याचिका पर निर्णय लेने के लिए चैट जीपीटी तकनीक का उपयोग किस हाईकोर्ट के द्वारा किया गया है? तो ये पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा किया गया है। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाला भारत पहला व्यक्ति कौन रहा है? तो ये आपको कृष्ण प्रकाश रहा है। बहुत देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है गेटवे ऑफ इंडिया, देखो मेरे दोस्त, गेटवे ऑफ इंडिया इंडिया गेट नहीं है, गेटवे ऑफ इंडिया जो है आपको मुंबई में देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन बना है? तो ये आपको कृष्ण प्रकाश है। गेटवे ऑफ इंडिया आपको मुंबई में और इंडिया गेट है आपको दिल्ली में, ये तो सबको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन सा बना है? तो पटना नगर निगम बना है, ठीक है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन सा बना है मेरे दोस्त? तो आपका पटना नगर निगम बना है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को मेट्रो पार्किंग के लिए स्वीकार करने वाला भारत का पहला मेट्रो कौन बना है? तो आपका ये कोच्चि मेट्रो हो जाएगा। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को मेट्रो पार्किंग के लिए स्वीकार करने वाला भारत का पहला मेट्रो कौन सा बन गया है? तो ये आपको कोच्चि मेट्रो बन गया है। रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो रेशम कीट बीमा योजना आपको उत्तराखंड राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की जा रही है? भारत में पहली व्यवहार प्रयोगशाला आपको जयपुर में स्थापित की जा रही है। ये इंपॉर्टेंट है। जयपुर से देखो 2-4 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है करंट अफेयर के रिगार्डिंग, ठीक है। एक तो आपका हो गया, देखो राजस्थान में जो आपको पता है विश्व का सबसे बड़ा शिव मंदिर बना था, बहुत चर्चा में रहा था ये, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा शिव मंदिर कहाँ देखने को मिलता है? तो आपको पता है राजस्थान में देखने को मिलता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन और है जो आपको राजस्थान से क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी हाल फिलहाल में चला था कि आपको पढ़े होंगे ना कि राइट टू हेल्थ बिल पास किया गया था, ठीक है, राजस्थान के द्वारा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि राइट टू हेल्थ बिल कौन सा स्टेट के द्वारा पारित किया गया है? तो ये राजस्थान के द्वारा ही पारित किया गया था। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड से एक क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जाता है कि G20 की आपदा जोखिम, अभी G20 चल रहा है ना, आपदा जोखिम का बैठक कहाँ हुआ है G20 का? तो ये आपको उत्तराखंड राज्य में हुआ था। तो इसको भी आप लोग याद रखना, मुझे दिमाग में आ गया था तो मैं बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शहर में पूर्वी भारत का पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बना है? तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा। NABH की मान्यता प्राप्त करने वाले भारत का पहला एम्स कौन है? तो अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान आपको नागपुर देखने को मिलेगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की प्रथम महिला कौन बनी है? तो ये मुथमिज सेल्वी बनी है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। भारत का पहला 100% डाई मिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर किसने विकसित किया है? तो ये IIT कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत का सबसे कुशल बंदरगाह कौन बना है? तो ये आपको पिपावावा पोर्ट बना है जो कि आपको गुजरात में है। एशिया का सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना कहाँ शुरू किया गया है? तो ये आपको महाराष्ट्र में शुरू किया गया है, ठाणे में, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा क्लस्टर, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा क्लस्टर विकास योजना आपको शुरू किया गया है ठाणे में, जो कि आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य में सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर की स्थापना किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य में सबसे बड़े उच्च न्यायालय की परिसर का उद्घाटन आपको झारखंड में किया गया? ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में इंटरनेट पहुंच सबसे अधिक है? तो आपको गोवा राज्य में सबसे ज़्यादा इंटरनेट पहुंच देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो इंडोर स्टेडियम आपको मेघालय में बनाया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? आपको पता है बिहार स्टेट सबसे कम है। सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2018 से 2022 तक के विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है? तो ये चर्चा में है, ये आपको इंडिया बना है, ठीक है।
भारत का सबसे बड़ा बैठने वाला हॉकी स्टेडियम कौन सा बना है? तो बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, जो कि आपको रावल किला में देखने को मिलता है। झारखंड मत मार देना गलती से, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा बैठने वाला हॉकी स्टेडियम कौन सा है? तो आपको बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, रावल किला। देखिए अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, भारत का पहला विद्युत तीर्थ गलियारा किस राज्य में देखने को मिला, विकसित किया जा रहा है? तो आपको ये तीर्थ गलियारा आपको उत्तराखंड राज्य में देखने को मिलेगा। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय लेवल के क्वेश्चन को देखेंगे। IQ एयर द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया है? तो ये आपको लाहौर को सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले सऊदी अरब की पहली महिला कौन है? तो रियाना बरनावी है। ये चर्चा में है क्योंकि सऊदी अरब की पहली है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले सऊदी अरब की पहली महिला कौन बनी है? तो ये रियाना बरनावी बनी है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। ये अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले संयुक्त राज्य अमीरात की पहली महिला यात्री कौन बनी है? पहली अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो ये सुल्तान अल नयादी बना गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले संयुक्त अरब अमीरात के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो सुल्तान अल नयादी, ये नाम आप लोग को याद होना चाहिए। अपने नए बनाने वाले इमारतों में जीवाश्म ईंधन और प्राकृतिक गैस पर प्रतिबंध लगाने वाले पहले अमेरिकी राज्य कौन बना है? तो आपको ये न्यूयॉर्क बना है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में गर्भपात की गोली को मंजूरी दिया गया है? बहुत चर्चा में रहा था कि गर्भपात की गोली को मंजूरी किसके द्वारा दिया गया है? तो ये जापान देश के द्वारा दिया गया। गर्भपात गोली का आविष्कार किसने किया था? कई बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये पिनकस याद रखना। गर्भपात गोली का जो खोज किया था पिनकस के द्वारा किया गया था, ठीक है। और हाल ही में किस देश में गर्भपात की गोली को मंजूरी दिया है? तो ये जापान के द्वारा दिया गया है। IIT मद्रास द्वारा किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिषद स्थापित करेगा? तो ये तंजानिया में स्थापित करेगा। किस देश ने निवेश और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस पहल की शुरुआत किया गया है? तो गोल्डन लाइसेंस पहल की शुरुआत आपको बहरीन के द्वारा किया गया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद स्थापित करेगा, यह आपका तंजानिया हो गया। और किस देश ने निवेश में रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस पहल की शुरुआत किया गया है? तो ये आपको बहरीन के द्वारा किया गया है। विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी माई हाइड्रा किस देश में चलाया गया है? तो ये आपको नॉर्वे में चलाया गया है। ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन R20 के उपयोग की स्वीकृति देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो ये आपको घाना बना है, ठीक है। घाना की राजधानी अकरा, याद रखिएगा, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया के पहले रोबोटिक चेन इन सहायता को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो जिसका नाम सारा रखा गया है। सचिन तेंदुलकर की बेटी का नाम आपको पता होगा सारा है, उसी को रिलेट करके आप याद रख सकते हैं, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार यानी 27 बार चढ़ने वाला रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये कामी रीता शेरपा के द्वारा बनाया गया है। ये नेपाल की रहने वाली है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार यानी 27 बार चढ़ाई करने वाला रिकॉर्ड किसके नाम है? तो ये कामी रीता शेरपा के द्वारा बनाया गया है रिकॉर्ड है। अल्कोहल उत्पादों पर स्वास्थ्य चेतावनी को अनिवार्य रूप से लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? ये आयरलैंड बना है। किस देश के सरकार ने वर्ष 2025 को पर्यटन के लिए विशेष वर्ष घोषित किया गया है? तो ये नेपाल के घोषित किया गया है। छोटा देश है लेकिन देखो काम अच्छा कर रहा है। फिनलैंड, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 59 नंबर, बहुत एग्जाम में पूछेगा आपको। फिनलैंड नाटो सैन्य संगठन में शामिल हो गया है। इसके साथ ही नाटो सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी हो गया है? तो ये आपको 31वां देश हो गया है। कई बार आपसे एग्जाम में ये पूछ लेगा कि नाटो में 31वां देश कौन सा शामिल हुआ है? तो ये फिनलैंड हुआ। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का सबसे कम स्वतंत्र देश हाल ही में किसे घोषित किया गया है? करें, दुनिया का सबसे कम देश हाल ही में, दुनिया का सबसे कम स्वतंत्र देश हाल ही में किसे घोषित किया गया है? तो ये तिब्बत को घोषित किया गया है। दुनिया का सबसे अमीर शहर हाल ही में किसे घोषित किया गया है? तो ये न्यूयॉर्क सिटी घोषित किया गया है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज, ठीक है, माई एम्प्रेस MV एम्प्रेस चेन्नई में किस देश के लिए रवाना किया गया है? तो ये श्रीलंका के लिए रवाना किया गया है। किस देश के पिछले 7 वर्षों में पहली बार सऊदी अरब में अपना दूतावास पुनः खोला है? तो ये ईरान के द्वारा खोला गया है। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत, फ्रांस और UAE के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास 2023 का पहला संस्करण कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये ओमान की खाड़ी में। किस देश ने विश्व के सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन
सुरंग JF 2022 का उद्घाटन किया गया है, तो ये आपको चीत हो जाएगा। ठीक है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार किस देश में सबसे अधिक यूनिकॉर्न है, तो आपको अमेरिका में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न देखने को आपको मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश हमको पता है, सबको पता होगा कि चाइना को हम पछाड़कर आबादी में नंबर 1 आ गए हैं। ठीक है। खाली आबादी में आए हैं, तरक्की में नहीं, याद रखना। ठीक है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है, तो ये आपका अमेरिका बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के किस देश में महिला पायलटों को प्रतिशत सबसे अधिक है, तो आपको पता है भारत में सबसे ज़्यादा महिला पायलट आपको देखने को मिलता है। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर, ठीक है, बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये आपको उत्तराखंड में किया गया है। एशिया का है इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कवर करेंगे। भारत की पहली मोबाइल BSL-3 प्रयोगशाला का क्या नाम रखा गया है, तो ये रामबाण रखा गया है। ठीक है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक की शुरुआत कहाँ शुरू किया गया है, तो ये आपको नई दिल्ली में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क आपको दिल्ली में शुरू किया गया है। किस देश में भारत का सबसे बड़ा स्टेम सेल निर्माण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो यह हैदराबाद के द्वारा घोषणा किया गया है। किस देश ने विश्व के सबसे बड़े सैंडी बैटरी स्थापित करेगा, देखो सैंडी बैटरी आपको फिनलैंड स्थापित करेगा। इसरो ने स्नातक तक स्नातकोत्तर छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है, तो ये शुरुआत किया गया है स्टार्ट कार्यक्रम शुरुआत किया गया है। ठीक है। तो ये स्टार्ट कार्यक्रम। भारतीय नौसेना ने कलवरी श्रेणी की छठी और अंतिम पनडुब्बी को समुद्री परीक्षण किया है, तो ये बागसिर, आपको याद रखें बागिर था, वैसे बागसिर लिखा है यहाँ पे, बागसिर याद रखिएगा, ये बहुत चर्चा में था। ठीक है। नेक्स्ट है केन्या ने अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का क्या नाम रखा है, तो ये ताइफा 1 रखा गया है केन्या के द्वारा। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप किसने विकसित किया है, तो यह स्पेसएक्स कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यात्रियों को अंतरिक्ष उद्यान का निर्माण करने के लिए, जिसमें से जिनिया फूल पौधों को खेती करने की किया गया है, तो ये नासा के द्वारा ऐसा किया गया है। बीपर जॉय बहुत चर्चा में रहा था, आपको पता है बीपर जॉय। देखिए बीपर जॉय तूफान भारत के किस राज्य के तट से सबसे पहले टकराया था, तो ये आपको गुजरात से टकराया था और ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है बीपर जॉय, इसको आप लोग जरूर याद रखें। नेक्स्ट हम कवर करेंगे खेल कूद को, यहाँ से भी आपके एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछा जाता है। विश्व की पहली फ्रेंचाइजी आधारित शतरंज लीग यानी ग्लोबल चेस लीग 2023 किस देश में आयोजित किया गया था, तो ये आपको पता है दुबई में आयोजित किया गया था। गोल्डन ग्लोब रेस को पूरा करने वाला पहला एशियाई कौन बना है, तो ये आपको अभिलाषा टॉमी बना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषों को पूर्ण सदस्य T20 मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला खिलाड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किम कॉटन के द्वारा किया गया था अंपायरिंग, बहुत चर्चा में रहा था। ये पुरुषों के पूर्ण सदस्य यानी T20 की अंपायरिंग करने वाली पहली महिला, सीधा सीधा आप याद रखना T20 मैच में आपको अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो ये किम कॉटन बनी है, बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। IPL के इतिहास में 7000 रन बनाने वाला पहला क्रिकेटर कौन बना है, तो ये आपको रन मशीन विराट कोहली के द्वारा बनाया गया है, ये रिकॉर्ड अपने आप में खास है। ठीक है। देखो इस बार थोड़ा सा IPL के बारे में बेसिक जानकारी ले लो, क्योंकि IPL आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है। IPL 2023 तो आपको पता है कौन सा संस्करण था, 16वां संस्करण था, सबको पता होगा। विजेता टीम कौन था, तो CSK आपको जीता था और आपको मुंबई इंडियंस हार गया था, तो ये आपको पता था CSK जीता था, मुंबई इंडियंस हारा था। ठीक है। प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिला था, तो आपको पता है कि डेवन कॉनवे को मिला था प्लेयर ऑफ द मैच, कॉनवे जरूर याद रखिएगा। ठीक है। इसको प्लेयर ऑफ द मैच मिला था। अब देखो 2 कैप मिलता है आपको पता है, एक होता है ऑरेंज कैप किसको मिला था, तो ये आपको पता है ऑरेंज कैप किसको मिलता है, सर्वाधिक रन बनाने वाले को, तो ये सुमन गिल को मिला था ऑरेंज कैप, ये आप लोग याद रखना। और पर्पल कैप किसको मिलता है, तो सर्वाधिक जो विकेट लेता है, तो पर्पल कैप किसको मिला था, तो मोहम्मद शमी को मिला था। आप लोग ये 4-5 फैक्ट है, आप लोग जरूर इसको याद रखिएगा। वैसे क्वेश्चन तो इससे बहुत है, लेकिन आप इतना याद रखते हैं तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
करा आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बना है, तो ये युजवेंद्र चहल के द्वारा रिकॉर्ड बनाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। आईपीएल के इतिहास में सबसे कम गेंद यानी 13 गेंद में अर्धशतक लगाने वाला रिकॉर्ड किसका नाम है, तो ये यशस्वी जायसवाल है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ये पाकिस्तान का बाबर आजम है, ठीक है। सभी आईसीसी खिताब जीतने वाले विश्व की पहली टीम कौन बनी है, देखो भैया ऑस्ट्रेलिया, ये छोटा देश बड़ा धमाका है मेरे दोस्त, इसके पास सारा चीज़ आ गया आईसीसी का, ठीक है। इसमें आपको वर्ल्ड कप आईसीसी का भी ट्रॉफी सारा है, T20 भी इसके पास है, ठीक है, आईसीसी वर्ल्ड कप भी इसके पास है, और एक था आपका जो बचा हुआ आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, ठीक है, आईसीसी का अपनी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इस बार भी जीत गया था, आपको पता है भारत इस बार हार गया था, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया जीत गया था। तो ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा कि आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन रहा, तो ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा था और भारत इसमें हार गया था। तो इसीलिए ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है कि सभी आईसीसी खिताब जीतने वाले विश्व की पहली टीम कौन बना है, तो ये ऑस्ट्रेलिया बना है। और पहला आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप कौन जीता था, तो आपको जीता था कौन, उसमें भी भारत हार गया था, उसमें न्यूजीलैंड जीत गया था। तो ये इसलिए क्वेश्चन फ्रेम किया गया, इसको आप लोग जरूर याद रखें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि जेवलिंग थ्रो रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं, तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा बना है, ये भी आपके लिए खास है। बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया स्पॉन्सर किसे चुना गया है, तो एडिडास को नया स्पॉन्सर चुना गया है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो नेक्स्ट हम कवर करेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र को देखेंगे। भारत का पहला सौर शहर किसे बनाया गया है, तो ये सौर शहर आपको ये सांची को बनाया गया है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी जरूर आप लोग याद रखें। तो आपका भारत का पहला सौर शहर कहाँ हो गया, सांची। सांची कहाँ देखने को मिलता है, ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। किस राज्य में पहले मैनग्रोव पिट्टा पक्षीय जनगारण शुरू हुआ है, यानी जनगणना शुरू हुआ है, तो आपके ये उड़ीसा में शुरू हुआ है। जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो ये आपको केरल हो गया, तो एक इम्पोर्टेंट है ये। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव किस राज्य में शुरू किया गया है, तो ये आपको केरल में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन तंत्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है, तो ये आपको उत्तर प्रदेश में विकसित किया जा रहा है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहाँ विकसित किया जाएगा, देखिए कार्बन न्यूट्रल गांव कहाँ विकसित किया जा रहा है, तो ये भिवंडी आपको महाराष्ट्र में विकसित किया जा रहा है। एशिया का सबसे बड़े अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन किस नदी पर बनाने के लिए योजना चल रहा है, तो आपको ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाने की योजना चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सबसे ज़्यादा जैव विविधता विरासत पार्क किस राज्य में पाया जाता है, तो आपको जैव विविधता विरासत पार्क आपको पश्चिम बंगाल देखने को मिलता है ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में तालाबों और जलाशयों की संख्या सबसे ज़्यादा अधिक है, तो ये आपको पश्चिम बंगाल में ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में झीलों की संख्या सबसे अधिक है, तो आपको तमिलनाडु में झीलों की संख्या सबसे ज़्यादा है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और सबसे ज़्यादा जीआई टैग, देखो झील आ गया तो ये भी याद रखना, जीआई टैग ये भी आपसे एग्जाम में पूछ ले सकता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जीआई टैग कौन सा राज्य में देखने को मिलेगा, तो आपको ये तमिलनाडु में ही देखने को मिलेगा। तमिलनाडु में एक खेल है जिसको खेला जाता है जल्लीकट्टू, ठीक है, ये भी बहुत चर्चा में रहा था जल्लीकट्टू, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में फ्रेम कर सकता है जल्लीकट्टू। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू को मान्यता दे दिया गया है, यानी जल्लीकट्टू जो खेल है आप तमिलनाडु में जो साड़ से खेला जाता है वो अब आसानी से खेला जाएगा, इसको सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया कि आप आसानी से खेलिए, कोई इशू नहीं। तो ये सारे 100 प्लस क्वेश्चन मैंने करवा दिया हूँ आपको, 100 प्लस ही करवाया हूँ मैं, जहाँ इंपॉर्टेंट डिस्कशन था मैं करवा चुका हूँ। तो इसको आप लोग जरूर 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं करवाया हूँ, और जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताया हूँ वो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको वीडियो ठीक लगता है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको रिविज़न कीजिए। धन्यवाद।